हेलो फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बुक सिलेक्शन की स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। और इस पे बात करने की आवश्यकता इसलिए भी महसूस हुई क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटरनेट पे बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल होने के कारण मैंने कई बार इन लोगों को मिसगाइड होते देखा है। तो जिस तरह से यदि अस्त्र शस्त्र सही ना हो तो बैटल को जीतना संभव नहीं होता, आसान नहीं होता। उसी तरह से अगर बुक के सिलेक्शन की स्ट्रेटजी गलत हो, आपने बुक गलत सेलेक्ट कर लिया, तो समय बहुत ज़्यादा लग सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करने में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वालिफ़ाई कर ही ना पाएँ। इसलिए इस विषय पे बात करने की आवश्यकता है। और इस पे जो भटकाव का जो मुख्य कारण है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रभावित होते हैं यूपीएससी या अन्य बड़े एग्ज़ाम में जो रैंक होल्डर्स के द्वारा सजेस्ट की गई किताबें होती हैं, उससे वो प्रभावित हो जाते हैं। जबकि हम यहाँ देखेंगे कि क्या वो किताबें वन लाइनर एग्जामिनेशंस के लिए जिसको कि ज़्यादातर लोग देते हैं, वो उनके लिए वो सूटेबल है या नहीं है। अब हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, मतलब यूपीएससी के अलावा कोई भी अन्य एग्ज़ामिनेशन को दे रहे हैं वन लाइनर, उसके लिए वो किताबें सूटेबल होती हैं या नहीं। और उनके लिए यदि ये किताबें सूटेबल नहीं होती तो कौन सी किताबें सूटेबल होती हैं, उनको हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है ये देखिए, पॉपुलर चॉइस और सूटेबिलिटी की बात हमने कर लिया। सिलेक्शन स्ट्रेटेजी के लिए हम लोग इन पॉइंट्स को कवर करेंगे। थिन बुक, पतली से पतली किताब। दूसरा थिक बुक, पॉपुलर चॉइस जो यूपीएससी के टॉपर्स द्वारा या रैंक होल्डर्स द्वारा बताई जाती है, जिससे ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं और मिसगाइड होते हैं। और इन दोनों में से किसी एक का कॉम्बिनेशन एमसीक्यू के साथ। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही वन लाइनर एग्ज़ाम को कंसिडर करते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थिन वर्सेस थिक, जो पॉपुलर चॉइसेस हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, इसको लेके चलते हैं। इस सब्जेक्ट को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हुए पतली और मोटी किताबें, मतलब पॉपुलर चॉइस से तुलना करेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम वन लाइनर, कौन सी किताबें वन लाइनर एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। अब देखिए, सूटेबिलिटी फॉर फैक्ट कलेक्शन, तो फैक्ट कलेक्शन के लिए दोनों ही किताबें सूटेबल नहीं हैं। क्यों नहीं है? देखिए, थिन वर्सेस पतली किताबों में सिर्फ आपको रामकथा पता लग जाएगी कि हाँ, ओवरऑल मैटर क्या है, स्टोरी क्या है। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो कोई भी लोकल पब्लिकेशन की पतली सी किताब उठा लें, उससे आपको ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा कि हुआ क्या था, कब क्या कैसे हुआ था, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। अगर थिक बुक की बात करते हैं, जो पॉपुलर चॉइसेस हैं, उनसे आप फैक्ट कलेक्शन की सोचते हैं, जो कि वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? एग्जाम्पल के लिए मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिए, तो ज़्यादातर यूपीएससी आपको सजेस्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा। अब बिपिन चंद्रा में क्या है, फैक्ट्स है ही नहीं, ठीक है। और दूसरा स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम में लगभग है 700 पेजेस। पर पेज में आपको कितने फैक्ट्स मिलेंगे? 700 पेजेस में पर पेज अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 फैक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यानी 700 पेजेस में लगभग 1400 यूज़फुल फैक्ट्स मिलेंगे, ऐसा मान के चलते हैं। 1400 से 2000 तक आपको यूज़फुल फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। 2000 यूज़फुल फैक्ट्स मिलेंगे। अब इन 2000 फैक्ट्स को याद करने के लिए, मतलब कवर करने के लिए आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। कम से कम 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे तब जाके ये फैक्ट्स आपको याद ध्यान में रह पाएंगे। तो 700 गुने 3 यानी कि 2100 पेजों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 2100 पेज को पढ़ने के लिए कम से कम आपको, एवरेज स्टूडेंट को 2 से 3 महीने का समय लगता है, और इतना समय सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में लग जाएगा। तो अगर आप छोटे मोटे वन लाइनर एग्जाम दे रहे हैं तो क्या इतना समय केवल एक सब्जेक्ट पे देना सूटेबल है? ऐसे ये स्थिति सारे विषयों की भी होगी। तो हमारा पर्पस इससे जो है, ये हमारा पर्पस जो है इससे सॉल्व नहीं होता है। तो अगर हम पतली किताबों को देखें तो काफ़ी टाइम सेविंग होती है, और इससे हमें ओवरऑल फैक्ट पता चल जाता है। इसके साथ हम डायरेक्ट एमसीक्यू को लगाना शुरू करें फैक्ट कलेक्शन के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ तो हमने डिसाइड कर लिया कि थिक वर्सेस थिन बुक में मैं थिन किताबें, पतली किताबें जो हैं
लोकल पब्लिकेशन की वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए ये कम समय में हो जाती हैं पतली किताबें, तो इसमें इंटरेस्ट को मेंटेन रखना भी बहुत ईजी है। मोटी किताबें जैसा कि मैंने कहा, ये एक सब्जेक्ट के लिए 2100 पेज, एक एग्जाम्पल दिया मैंने, और 2 से 3 महीने लगेंगे तो आप उतना इंटरेस्ट भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, उसका यूज़ क्या है, पर्पज़ क्या है। देखिए उन किताबों में जो ज्ञान है वो आपके जॉब में कहीं काम नहीं आने वाला है, उनका यूज़ बस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मोटी किताबों पे वो के पीछे जाना चाहिए। जो पॉपुलर चॉइसेस हैं या फिर यूपीएससी आदि के रैंक होल्डर जो बताते हैं, वो यूपीएससी में आंसर राइटिंग को ध्यान में रखते हुए बताते हैं, ना कि वन लाइनर एग्जामिनेशन को। इवन आप स्टेट लेवल की पीएससी देते हैं जैसे एमपीपीएससी या बीपीएससी, तो उसमें भी वो किताबें यूज़फुल नहीं होती है। कभी कभार हाँ रिपीटेड नेचर के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग करनी भी है मेंस में, तो पर्टिकुलर टॉपिक देखे जा सकते हैं, बाकी वो उतने यूज़फुल नहीं होते। आगे देखते हैं एमसीक्यू वर्सेस थिक। तो थिक को तो हमने यहाँ पे देखिए, थिक किताबों की जो ये जो पॉपुलर चॉइस है, इसको तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने रिजेक्ट कर ही दिया है। ठीक है, ये इसकी आवश्यकता है नहीं। ये इसके जगह पे हम लोग पतली किताब देखेंगे। और एमसीक्यू के क्या बेनिफिट्स है वो हम देखते हैं। फैक्ट कलेक्शन पर पेज बहुत ज़्यादा है, फैक्ट नंबर ऑफ फैक्ट्स पर पेज बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे होता है वो हम देखते हैं। देखिए सपोज एक क्वेश्चन है एमसीक्यू में, कोई एक क्वेश्चन आपने कंसीडर किया, ठीक है, अब उसके 4 ऑप्शन है। तो उसमें सपोज करते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही ऑप्शन है, 2, 3 और 4 ये तीनों गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने देखा कि क्योंकि आपने पतली किताबों से आपने ओवरऑल इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से गेस कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। लेकिन बाकी के 2, 3 और 4 जो ऑप्शन है, ये स्टोरी से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये स्टोरी से कैसे कनेक्टेड हैं, तो ये जो ऑप्शन 2 है, ये भी तो इस स्टोरी से, मतलब जो चैप्टर है उससे मिलता जुलता होगा, उससे कुछ कंसर्न होगा। 3 उस स्टोरी से कैसे कनेक्टेड है, ऑप्शन नंबर 4 उस कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आप देखेंगे तो एक एमसीक्यू में आपके फैक्ट्स कितने कलेक्ट हो रहे हैं, फैक्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं आपके 4। एक एमसीक्यू में आपके 4 फैक्ट्स कवर हो रहे हैं। एक पेज में अगर 10 एमसीक्यू हैं, तो 10 इंटू 4 मतलब 40 आपके फैक्ट्स कलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर फैक्ट कलेक्शन के हिसाब से देखें तो डायरेक्ट एमसीक्यू लगाना ज़्यादा बेटर है। अब उस एमसीक्यू के ऑप्शंस को आप स्टोरी से कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, उसके लिए पतली किताबों का सहारा लीजिए, ना कि मोटे पॉपुलर चॉइसेस का। अब एमसीक्यू लगाने का एक और फ़ायदा है कि आपकी डायरेक्ट प्रैक्टिस हो रही है। एग्जाम में जो क्वेश्चंस विजिबल होंगे वो एमसीक्यू के फॉर्म में ही होंगे, और आपने क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्म में ही प्रैक्टिस की हुई है, तो वो एक तरह से डायरेक्ट प्रैक्टिस हो गई, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो गई। उसके अलावा रिकॉल वर्सेस रिपीट एंड कॉन्फिडेंस यहाँ देखते हैं। जब हम रिकॉल करते हैं, जब हम एमसीक्यू लगाते हैं, तो आंसर को मतलब कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आंसर डायरेक्टली हमारे सामने नहीं होती है, एक तरह से स्टोरी को हम रिकॉल करते हैं और ऑप्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम रिपीट करते हैं, रट्टा लगाते हैं, जैसे कि मोटी किताब को पढ़ा और उसमें बार बार रिवीजन किए, रट्टा लगाया फैक्ट कलेक्शन के लिए, तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि आंसर जो है वो हमारे सामने होता है। ठीक है, तो रिपीटिशन में आंसर सामने होता है, लेकिन जब रिकॉल करते हैं तो आंसर हमारे सामने नहीं होता है। तो इसलिए जब हम रिकॉल करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है वो कहीं ज़्यादा होता है रिपीटिशन की तुलना में, और उससे ब्रेन की स्ट्रेचिंग होती है। तो इस मायने में भी एमसीक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। वो जो टाइम हम मोटी किताबों पे खर्च करेंगे, उससे ज़्यादा बेटर है कि एक पतली सी किताब ली जाए लोकल पब्लिकेशन की, और एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए रिलेवेंट वन लाइनर एग्जामिनेशन के लिए, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर होगा। सबसे लास्ट में मैं पूछना चाहूँगा कि काफ़ी यंग और फर्टाइल ब्रेन्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसमें बेटर ऐड कर सकते हैं, आपके क्या ओपिनियंस है। वन लाइनर एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, या स्टेट लेवल के पीएससी वगैरह की बात कर रहा हूँ, कि क्या इसमें आप बेटर ऐड कर सकते हैं, क्या इसमें और ऐड किया जा सकता है।
जो स्टूडेंट्स को बताया जाए जिससे भटकाव कम से कम हो। तो आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका स्वागत है। का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके सुझाव के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।